एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही खूंखार था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाता था। वह एक साथ कई जानवरों को भी मार देता था, जिससे जंगल में जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। शेर की इस आदत से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो गए। सारे जानवरों ने मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में भालू ने कहा कि हम सभी जानवर शेर से मिलकर इस विषय में बात करेंगे। अगले दिन शेर से मिलने उसकी गुफा के पास सारे जानवर पहुंचे। शेर इतने सारे जानवरों को अपनी तरफ आता देख चौंक गया और उनके पास आने का कारण पूछा। अरे इतने सारे जानवर, क्या बात है? कोई समस्या आ गई है? जानवरों ने कहा, आप वन के राजा हैं और हम सब वन के राजा से एक विनती करने आए हैं। तो शेर ने कहा, कैसी विनती? जानवरों ने कहा, आप रोज शिकार पर कई जानवरों को मार देते हैं और उन सबको पूरा खा नहीं पाते हैं। तो हम सब का यह विचार है कि हम सब रोज किसी एक जानवर को आपके पास भेज दिया करेंगे, जिसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर ने जानवरों की यह बात मान ली, किंतु यह चेतावनी भी दी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन कोई जानवर नहीं पहुंचेगा, उस दिन मैं सबको मार के खा जाऊंगा। उसी दिन के बाद से रोज एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसको खाकर अपनी भूख मिटाता। एक दिन शेर के पास जाने की खरगोश की बारी आई। वह शेर की गुफा के तरफ चल पड़ा। वह बहुत ही डरा हुआ और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मेरा अंतिम दिन है। आज मैं मर जाऊंगा। अभी थोड़ी ही देर में शेर मुझे खा जाएगा। हे भगवान, बचने का कोई तो रास्ता दिखाओ। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। खरगोश वहीं किनारे पर बैठ गया। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई को देखकर खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ देर यहीं पर रुक जाता हूँ, फिर जाता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। भूखा शेर अपने भोजन के समय से ना पहुंचने के कारण गुस्से से आग बबूला हो गया था। छोटे से खरगोश को देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तू अब आया है। तेरे अकेले से क्या होगा? अब मैं सारे जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। खरगोश ने विनती की, महाराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। हम 5 खरगोश आपके भोजन के लिए आ रहे थे, किंतु रास्ते में दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। हम भागे, किंतु वह 4 खरगोश को मार कर खा गया। शेर गुस्से में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे दूसरा शेर कैसे आ सकता है? खरगोश बोला, महाराज, उसने कहा कि वह आपको मारकर इस जंगल का राजा बनेगा। शेर यह सुनकर बहुत तेजी से गरजा और बोला, मुझे उसके पास ले चलो। चलो, मैं देखता हूँ ये नया राजा कौन आ गया है। खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है और कहता है कि दूसरा शेर इसी कुएं में है, आप उसको ललकारिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। परछाई को देखकर शेर ने सोचा कि यह जरूर ही वह दूसरा शेर है। शेर
तेजी से एक दहाड़ लगाई। दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है और उसे ललकार रहा है। उस दहाड़ का उत्तर देने के लिए शेर कुएं में छलांग लगा देता है, जिससे वह पानी में गिरकर डूबकर मर जाता है। खरगोश ने अपनी समझदारी से अपनी जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। सारे जानवर खुशी से रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों में 3 ब्राह्मण कई विद्याओं में निपुण थे, जबकि चौथे दोस्त के पास कोई विद्या नहीं थी। लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। वह अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल लेता था, जबकि वह तीनों दोस्त विद्वान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन उन चारों दोस्तों ने सोचा कि पैसा कमाने के लिए कहीं दूर देश जाना चाहिए। यात्रा के दौरान वे जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें किसी जानवर की हड्डियां दिखी। उसे देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, अगर हम अपनी विद्या के चमत्कार से इसको जिंदा कर देंगे तो हमें बहुत ही यश मिलेगा। उसने अपनी विद्या से उन हड्डियों को कंकाल के ढांचे में बदल दिया। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, अब मैं अपनी विद्या से इस कंकाल पर मांसपेशियां चढ़ा दूंगा। और उसने उस कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। अरे यह क्या, ये तो शेर बन गया। तभी तीसरे ब्राह्मण ने कहा, अब मैं अपनी शक्ति से इसमें प्राण डाल देता हूँ। यह सुनकर चौथे दोस्त ने कहा, मित्रों, ऐसी गलती ना करो, क्योंकि अगर ये जिंदा हो गया तो हम सबको खा जाएगा। पर उसके विद्वान दोस्तों ने कहा, मित्र, हम तीनों इसे जिंदा कर रहे हैं तो यह हमारी जान क्यों लेगा? तुम्हें विद्या के बारे में कुछ नहीं पता है। इस पर चौथे दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम लोग अपने मन की करो, लेकिन पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। और कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे ब्राह्मण ने अपनी शक्ति से शेर के शरीर में प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो गया। जीवित होते ही उसने एक तेज दहाड़ लगाई और उन तीनों दोस्तों पर झपट पड़ा और तीनों दोस्तों को मारकर खा गया। चौथा दोस्त यह सब पेड़ पर बैठा देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि काश उन सब ने मेरी बात मान ली होती तो आज जीवित होते। शेर के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और अपने गांव की तरफ चला गया। चतुर चूहा। गांव के एक बगीचे में कई बिल्लियां रहती थीं। उन्होंने सोचा, क्यों ना चूहों के साथ मिलकर एक पार्टी की जाए। बगीचे के सभी चूहों को दावत दे दी गई। चूहों को यह बात बहुत अजीब लगी। सभी चूहों ने मिलकर एक सभा की। सभा में विचार किया गया कि बिल्लियां तो हमारी दुश्मन हैं, भला हमें खाने पर क्यों बुलाएंगी। तभी एक बूढ़े चूहे ने सलाह दी कि जहां हम सभी की दावत है उस जगह हम अपने लिए बिल बना लेंगे। दावत का समय आ गया। बिल्लियां और चूहे इकट्ठे हो गए। चूहे और बिल्लियां मिलकर बाजे के साथ नाचने गाने लगे। चूहे बिल के पास ही नाच रहे थे। कुछ देर बाद बिल्लियों के बाजों से धुन निकली, सा रे गा मा गा रे सा।
नाचो गाओ मौज मनाओ, खाओ खाओ इनको खाओ, खाओ इनको जहां मिले, मार मार कर इनको खाओ। सभी चूहों ने धुन को समझ लिया। तभी बूढ़े चूहे ने तुरंत अपने बाजे से धुन निकाली। सा रे गा मा पा धा नी सा। धूप मचाओ नाच नाच कर, तुम छुप जाओ दावत खाकर। इस धुन को सुनकर बिल्लियां चूहों पर झपट पड़ी, लेकिन तुरंत चूहे अपने बिलों में घुस गए। बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रहीं। जान बची भाई जान बची, जान बची तो लाखों पाए।